किसान और उसके बेटे। एक छोटे से गांव में रहता था एक किसान अपने 4 बेटों के साथ। बूढ़ा किसान हमेशा चिंतित रहा करता था। उसके बेटे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान ने कई बार उनको समझाया, पर किसी ने भी उसकी बात नहीं माना। हमेशा अपने पिता की बात को टाल दिया बिना आदर किए। चारों भाई एक दूसरे का साथ कभी नहीं देते थे। किसान और बूढ़ा हो गया और उसके 4 बेटे अभी भी वैसे के वैसे ही रहे। किसान अपने बेटों को लेकर बहुत परेशान हो गया। अतः उसने सबको एक सबक सिखाना चाहा। एक दिन किसान ने अपने 4 बेटों को अपने पास बुलाया। सबको लकड़ियों का घट्टा दिया। मेरे बच्चों, तुम सब के लिए मेरे पास एक काम है। ये एक साधारण लकड़ियों का घट्टा है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस घट्टे को 2 हिस्सों में तोड़ दो। सबको ऐसा करने का एक एक मौका मिलेगा। सच में पिताजी, ये तो बहुत ही आसान है। उफ, तुम तो ये कर ही नहीं सकते, कोशिश भी नहीं करना। मैं तो सबसे बलवान हूँ और एक क्षण में तोड़ सकता हूँ। क्या मजाक है ये। सबको पता है कि सिर्फ मैं ही यह कर पाऊंगा। अच्छा, बस करो अब। मैंने यहाँ तुम लोगों को लड़ाई करने नहीं बुलाया। जैसा मैंने कहा वैसे चुपचाप करो। पहले सबसे बड़े बेटे ने लकड़ियों के घट्टे को तोड़ने की कोशिश की। लकड़ियां ना टूटने की वजह से वह हैरान रह गया। उसने बहुत जोर लगाया और सांस लेने भी रुक गया, पर घट्टा टूटा नहीं। अंत में उसने हार मान ली। दूसरे भाई ने भी कोशिश की, पर वो भी असफल हुआ। तो गुस्से में आकर उसने लकड़ियों को नीचे फेंक दिया। बाकी के 2 भाइयों ने भी पूरा दम लगाकर लकड़ियों के घट्टों को तोड़ने की कोशिश की, पर वो भी सफल नहीं हुए। सब लोगों ने हार मान लिया और पिताजी से पूछने लगे, ये तो बकवास है पिताजी। वैसे आपने हमको ये करने को बोला ही क्यों? किसान ने कुछ नहीं कहा। उसने लकड़ियों का घट्टा लिया, उनको अलग किया और एक एक लकड़ी अपने सारे बेटों को दे दिया। अब तोड़ने की कोशिश करो। इस बार सबों ने आराम से लकड़ी को तोड़ दिया। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि तुम इससे कुछ सीखो। केवल एक अलग लकड़ी आसानी से तोड़ दी जा सकती है, पर अगर 4 लकड़ी एक साथ रखोगे तो उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम चारों भी इन लकड़ियों की तरह ही हो। हमेशा एक साथ रहना और फिर कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस बार लड़कों को पिताजी की सीख समझ आ गई। सबों ने एक दूसरे से लड़ाई करना बंद कर दिया और आपस में मिलजुल कर रहने लगे और अच्छे से साथ साथ काम करने लगे। चार बेटों को ये एहसास हो गया था कि एकता में ही बल है। एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में रहता था एक किसान धर्मपाल नामक। धर्मपाल खेती बाड़ी करके खुद फसल उगाता था। उसके पास कुछ पशु भी थे, जैसे मुर्गी, सूअर, बकरा और एक बड़ी सी गाय जिसको वो बहुत ज्यादा पसंद करता था। गाय से उसको काफी प्यार था क्योंकि वह हर रोज बहुत सारा दूध देती थी। धर्मपाल की कमाई ज्यादातर गाय के दूध से ही मिलती थी, तो वो चाहता था कि गाय हमेशा स्वस्थ रहे। एक दिन जब धर्मपाल खेत में काम कर रहा था, उसका बेटा रोते हुए उसके पास आया। पापू, पापू, जल्दी आइए। क्या हुआ बेटा? गैया बीमार हो गई शायद, जमीन पर पड़ी है और अजीब आवाजें निकाल रही है, दूध भी नहीं दे रही है। किसान और उसका बेटा तुरंत घर की ओर गए तो देखा कि गैया बहुत कमजोर लग रही थी। जब दूध निकालने की कोशिश की तो दूध भी नहीं निकला। किसान बहुत ही परेशान हो गया।
अगर यह दूध नहीं देगी तो मैं क्या करूँगा? बिना दूध के ये तो बेकार है मेरे लिए। हर बार इसके लिए दवाई और देख रेख करने का समय नहीं है मेरे पास। कुछ न कुछ करके इससे छुटकारा ही पाना पड़ेगा। किसान को लगा कि अब गाय ठीक नहीं हो पाएगी, तो उसको खड़ा करके वन की ओर चलाते गया। गाय ने बहुत दूध दिया और अब वह उसके लिए बेकार हो चुकी थी। जंगल के भीतर पहुंचने के बाद किसान ने गाय को खुला छोड़ दिया और वहां से चला गया। बेचारी गैया अकेली और असहाय खड़ी रही। थोड़ी देर बाद गाय जंगल से डरने लगी और वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। अपनी हिम्मत जुटाकर चलने लगी। बहुत देर बाद आखिरकार वह खुली जगह पर पहुंच गई, पर उसको पता ही नहीं था कि वह कहाँ आ गई। अचानक से उसने एक छोटा सा घर देखा और जल्दी उसकी ओर चलने लगी। घर तक पहुंचते ही वह थकावट से बेहोश गिर पड़ी दरवाजे के पास। यह एक गरीब आदमी मधु का घर था। सुबह सवेरे मधु बाहर आया तो उसने गैया को अपने दरवाजे पर देखा। गैया बहुत बीमार लग रही थी और मधु को उसकी यह हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी को बुलाया मदद के लिए। हो सुनती हो, यह बेचारी गैया बहुत बीमार है, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। मेरे पास थोड़ा सा घास और चावल है जो यह खा सकती है। मधु ने जो कुछ थोड़ा सा खाना था वो ले आया और गैया के सिर पर गीला कपड़ा रखा। मधु और उसकी पत्नी ने बहुत दिनों तक गैया का ख्याल रखा और धीरे धीरे गैया की हालत बेहतर होने लगी। जल्द गाय अपने आप चलने लगी। मधु गैया से बातें करता था, रोज उसको खिलाते हुए। गैया को भी मधु से बहुत लगाव हो गया। एक दिन जब मधु घर के बाहर सफाई कर रहा था, गैया उसके सामने आ गई। अपना पैर जमीन पर पटका और मजबूती से खड़ी हो गई। पहले मधु को समझ नहीं आया, फिर उसको लगा कि शायद वो दूध देना चाहती है। मधु ने एक मटका लाया और गाय से दूध निकालने लगा। इतना सारा दूध देखकर मधु खुशी से झूम उठा। जल्दी वह अपनी पत्नी को दिखाया। देखो क्या हुआ आज, गौ माता ने दूध दिया है। हम इसको बेचकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये तो कमाल हो गया जी, प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली। ठीक है, आप जल्दी बाजार जाइए और इसको बेचकर पैसे ले आइए। आज रात हम घर पे दावत करेंगे। तो मधु गया बाजार और दूध बेचकर अच्छा पैसा कमाया। उसने भगवान को धन्यवाद किया उसको गैया देने के लिए। मधु दूध बेचने लगा और जल्द अपने शुद्ध दूध के लिए मशहूर बन गया। गांव वालों को अब केवल उसी का दूध चाहिए था, जिसके लिए अच्छी रकम भी दिया करते थे। इस बात की खबर धर्मपाल तक पहुंच गई। मेरी गैया को चुराने की हिम्मत कैसे हुई इसकी, और अब वह अच्छे पैसे कमा रहा है। मैं अभी जाकर उसको वापस लूंगा, वो तो मेरी गाय है। धर्मपाल गया मधु के घर। मैंने सुना मेरी गैया तुम्हारे पास है और तुम उसका दूध बेच रहे हो। ये तुम्हारी नहीं है, दे दो मुझे वापस। यह सच नहीं है, गाय बहुत बीमार थी और मरने वाली थी। तुमने इसका ख्याल नहीं रखा, पर मैंने इसको ठीक किया है, तो यह मेरी है। तुम गाय को वापस नहीं ले सकते। मैं चुपचाप नहीं बैठने वाला, ग्राम प्रधान के पास जाकर उनसे बात करूंगा। अब वही फैसला करेंगे। तो दोनों आदमी ग्राम प्रधान के पास जाकर अपनी समस्या सुनाई। तो यह है तुम लोगों की समस्या, यह तो बहुत आसान है, मैं हल कर दूंगा, चिंता ना करो। धर्मपाल को लगा अब वह जीत ही गया।
उसको पता था कि वही गाय का असली मालिक है, तो बस उसी का नाम सुनने का इंतजार करता खड़ा रहा। तुम दोनों गाय के दाएं और बाएं खड़े हो जाओ। तो दोनों इसी प्रकार गाय के आजू बाजू में खड़े हो गए। कुछ देर तक सब चुपचाप थे। अचानक से गाय अपनी जगह से हिली और मधु के पास आकर खड़ी हो गई। अतः ग्राम प्रधान ने यह निर्णय लिया कि गाय मधु की ही है, क्योंकि उसी ने उसको प्यार दिया और उसको अच्छे से ख्याल रखा। अब गैया ने अपना मालिक खुद चुना है, तो मैं इसकी इच्छा टाल नहीं सकता। मधु, ले जाओ अपनी गाय को। मधु बहुत खुश हो गया और गैया को अपने घर ले चला। धर्मपाल निराश होकर पछताने लगा कि उसने गैया को पहले जाने ही क्यों दिया था। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि कठिन समय में अपने वरदान को ऐसे ही जाने ना दें। आपके पास जो है उसको हमेशा महत्व दे। एक जमाने में एक शहर में रहते थे एक डॉक्टर। वे एक अति उत्तम और दयालु डॉक्टर थे और अपने काम में भी बहुत अच्छे थे। सारे गांव वाले उन्हें बहुत पसंद करते थे और लोगों की मदद करने के लिए हर कोई उन्हें बहुत सम्मान भी करता था। एक बार देर रात को बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और डॉक्टर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब डॉक्टर ने दरवाजा खोला, उन्होंने देखा एक आदमी पूरी तरह भीगा हुआ था और कांप रहा था। श्रीमान, आप कौन हैं? इतनी बारिश में बाहर क्या कर रहे हैं? कृपया मेरी मदद करें। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं घर पहुँच पाऊंगा। कृपया मुझे आज रात यहीं रहने दें और मेरा इलाज करें। अंदर आ जाइए। आप आज रात यहाँ विश्राम कर सकते हैं। वो आदमी बहुत आभारी होकर अंदर आ गया, जबकि डॉक्टर ने उसकी सर्दी और फ्लू दूर करने के लिए उसे कुछ दवाई दी। दूसरे दिन सुबह उस आदमी ने डॉक्टर से कहा कि वो गांव का एक सोनार है और उसे अगर किसी भी तरह की मदद चाहिए तो वो उसके पास आ सकता है। सुनार ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। कुछ दिन बीत गए। डॉक्टर अपनी दवाएं बनाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक जड़ों और फूलों की खोज में जंगल गए थे। रास्ते में उन्हें बहुत प्यास लगी और वो एक कुएं के पास थोड़ा पानी पीने के लिए रुके। पानी पीते वक्त उन्होंने मदद की पुकार में कुछ आवाजें सुनी। जब उन्होंने थोड़ी दूर देखा तो एक विशाल पेड़ जमीन पर गिर गया था। ऐसा लगा कि उस पेड़ के पास से मदद के लिए आवाज आ रही थी, इसलिए वे उस पेड़ की ओर भागे। पेड़ के नीचे एक बाघ और सांप सभी शाखाओं और पत्तों के बीच फंस गए थे। कृपया करके मुझे बचा लो। मेरा पैर इस पेड़ के नीचे फंस गया है और मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। कृपया मेरी भी मदद करें। मैं सभी शाखाओं में फंस गया हूँ और अपना रास्ता नहीं बना पा रहा हूँ। डॉक्टर जंगली जानवरों से थोड़ा भयभीत थे और मदद करने के लिए हिचकिचा रहे थे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा करता हूँ। डॉक्टर ने बाघ पर यकीन कर लिया और पेड़ को उठा लिया। बाघ आजाद हो गया और डॉक्टर को उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद कहा। यदि तुम्हें कभी किसी सहायता की जरूरत हो
तो मुझे मदद के लिए पुकारना और मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगा। डॉक्टर ने बाघ को धन्यवाद कहा और सांप को बाहर निकालने लगे। जब सांप आजाद हो गया तो उसने भी डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और वही बोला, आपने मेरी जान बचाई है और मैं भी आपका एहसानमंद हूँ। यदि आपको कभी किसी सहायता की जरूरत हो तो मुझे बुलाएं और मैं आपकी मदद करने आ जाऊंगा। बाघ और सांप चले गए और डॉक्टर वापस घर आ गए। कुछ दिन बीत गए और डॉक्टर दवा बनाने के लिए जड़ों और जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए फिर से जंगल गए। अचानक उन्होंने एक तेज आवाज सुनी और एक तेंदुए द्वारा हमला किए जाने वाले थे। डॉक्टर को कोई और भी शक्तिशाली प्राणी की जरूरत थी। उन्हें बाघ का वादा याद आया और उसे मदद के लिए पुकारने लगे, बाघ, बाघ बचाओ मुझे। बाघ ने डॉक्टर की पुकार सुनी और दौड़ते हुए उन्हें बचाने के लिए आया। उसने तेंदुए को डराकर वहां से भगा दिया। बाघ ने डॉक्टर को उसकी गुफा में आने का न्योता दिया और कहा कि उसे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने उसे मदद के लिए पुकारा। उसने डॉक्टर को कुछ सोना भी दिया जो उसे जंगल में मिला था और उसके साथ व्यापार करने के लिए कहा। जैसे ही डॉक्टर बाघ के गुफा से निकले, उन्हें सोनार के वादे के बारे में याद आया और वो गांव चले गए। उन्होंने वो सोना उस सोनार को दिया और कहा कि बाघ ने उन्हें दिया है। उन्होंने सोनार से पूछा कि क्या वो सोने के बदले में उन्हें पैसे दे सकता है। सोनार ने वो सोना पहचान लिया कि वो सोना राजा के बेटे का था। राजकुमार एक दिन शिकार करने निकले थे पर कभी वापस नहीं आए। सोनार को तब राजा की घोषणा याद आई, जो भी राजकुमार या सोना को खोज पाएगा या वापस ले आएगा उसे खजाने से पुरस्कृत किया जाएगा। सोनार ने डॉक्टर को इंतजार करने को कहा, यह बोलकर कि वो सोने का गुण परखना चाहता है। उसी दौरान वो दुष्ट सोनार अपने घर के पीछे वाले रास्ते से निकल गया और राजा के पास गया उन्हें वो सोना दिखाने के लिए। उसने राजा को बोला कि एक आदमी के पास ये सोना था और शायद उसी ने राजकुमार को मारा होगा। राजा को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत डॉक्टर को सजा दी। जैसे ही डॉक्टर को जेल में डाला गया, वे चिल्लाने लगे, मुझसे कोई भूल नहीं हुई है। वो सोना मुझे मेरे दोस्त बाघ ने दिया था। सोना झूठ बोल रहा है। कृपया मुझे यहाँ से जाने दो। जब डॉक्टर जेल में कैद थे, तब एक चूहा उनके पास आया और उनसे बोलने लगा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। किसी ऐसे को पुकारो जो वाकई में तुम्हारी मदद कर सके। शायद वे आ जाएं। डॉक्टर को तब सांप के बारे में याद आया और वे उसको पुकारने लगे, ओ सांप, कृपया आकर मेरी मदद करो। जब सांप आया, उन दोनों ने पूरी घटना के बारे में बात की। तब सांप को एक विचार आया कि वो रानी को डस लेगा। क्योंकि मैं एक अपूर्व और जहरीला सांप हूँ, इसलिए कोई अन्य डॉक्टर मेरे काटने का इलाज नहीं कर सकता है। मैं जाकर रानी को काट लेता हूँ। उसके बाद आप उनकी सहायता करने का प्रस्ताव दें। ये बोलकर कि एक डॉक्टर के रूप में आपके पास अच्छे कौशल हैं। आप राजा के रक्षक तक पहुँच सकते हैं और कह सकते हैं कि आप रानी को बचा सकते हैं। योजना को अच्छी तरह से निष्पादित किया गया।
और राजा डॉक्टर से बहुत खुश हो गया। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि उन्हें जो भी प्रसन्न हो वो उसकी मांग करें। किंतु डॉक्टर ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस सोनार ने आपसे झूठ बोला। मुझे वो सोना मेरे बाग दोस्त ने दिया था। कृपया करके आप उस सोनार को सजा दें। राजा को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने डॉक्टर को छोड़ दिया। किंतु उस सोनार को बंदी बना लिया। तो बच्चों, हमने क्या सीखा? हमेशा हर एक वादे या इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लोमड़ी और अंगूर। बहुत साल पहले एक लोमड़ी रहता था जो खाने का बड़ा शौकीन था। एक दिन बेचारा लोमड़ी जंगल में भूखा घूम रहा था। जल्द वह एक जगह पहुंचा जहां पर बहुत सारे अंगूर की लताएं थे। लोमड़ी अंगूरों को घूरता हुआ खड़ा रहा। कितने रसीले लग रहे हैं। उफ, इन अंगूरों को मुंह में डालते ही पिघल जाएंगे। काश मैं उन तक पहुंच पाता। रसीले अंगूर बहुत ऊंचाई पर लटक रहे थे, तो लोमड़ी पहुंच नहीं पाया। लोमड़ी ने ऊंचा कूदने की बहुत कोशिश की, पर हर बार असफल रहा। उसने कूदा, खुद को खींचा, फुदका, पर कुछ हो नहीं पाया। लोमड़ी थक गया और हाँफने लगा। अंत में जब लोमड़ी ने हार मान लिया, उसने जोर से कहा, कोई जरूरत नहीं मुझे उन अंगूरों की, खट्टे ही होंगे। एक खरगोश उस रास्ते से जा रहा था और लोमड़ी को संघर्ष करते हुए देखा। लोमड़ी के पास जाके बोला, हे लोमड़ी, तुम बहुत भूखे लग रहे हो, रुक क्यों गए? तुमने बस सोच लिया कि अंगूर खट्टे हैं ताकि तुम्हारे पास अंगूरों को ना पकड़ने का बहाना मिल जाए। उधर देखो, उस बड़े पत्थर को। थोड़ा दिमाग लगाते तो तुम उस पत्थर को इधर ढकेलकर उस पे चढ़कर आराम से अंगूर तोड़ पाते। तुम्हें कैसे पता कि ये मीठे होंगे? और वैसे भी तुम एक छोटे खरगोश हो, तुम्हें क्या पता? तो अब एक ही रास्ता है जानने का। और वाह, सच में कितने रसीले लग रहे हैं ना। चलो, मैं खुद देखता हूँ अंगूर तोड़कर। छोटे खरगोश के साहस को देखकर लोमड़ी आश्चर्य रह गया। सोचने लगा कि कैसे ये छोटा सा जानवर अंगूरों को तोड़ पाएगा। खरगोश ने अपने चारों ओर छान मारा और कुछ पत्ते ढालियों को जमीन पर देखा। उन ढालियों को उठाकर एक साथ घुमाने लगा एक रस्सी के रूप में, और बस 1 मिनट में हो गया तैयार। खरगोश ने अपनी रस्सी को हवा में गोल गोल घुमाकर अंगूर पर निशाना डालकर जोर से फेंका। ढालियां की गांठ सीधा अंगूर के गुच्छे में जा फंसा। पूरे बल से खरगोश ढालियों की रस्सी को खींचने लगा। लोमड़ी हैरान होकर खरगोश की ओर देख रहा था। जल्द अंगूर की डाली काफी नीचे उतर गई और खरगोश ने अपने डालियों की रस्सी को जमीन पे बांध दिया। अब खरगोश आसानी से अंगूर के गुच्छे तक पहुंच पाया। अब इतना भी कठिन नहीं था ना, बस थोड़ी सी बुद्धि और मेहनत की जरूरत थी। चलो मैं चलता हूँ। शुभ दिन लोमड़ी। खरगोश खुशी से अंगूर खाते खाते चला गया और लोमड़ी अभी भी दंग होकर खड़ा रहा। जो हम पा नहीं सकते उसका तिरस्कार करना आसान है, पर जीवन में कुछ भी मेहनत के बिना नहीं प्राप्त होगा। तो मेहनत करो और अपने लक्ष्य तक पहुंचो। बहुत साल पहले एक मंदिर में रहता था एक धार्मिक व्यक्ति। लोगों के लिए वो पूजा पाठ और पूजा की बैठक का प्रबंध करता था। इन सब से ही वह अपनी रोजी रोटी कमाता था।
धीरे धीरे काफी पैसे जमा हो गए और पुजारी जी अमीर बन गया और अपना सारा धन एक थैले में सुरक्षित रखता था। कई हफ्तों से एक ठग की बुरी नजर उस पुजारी जी और उनके धन पे थी। एक दिन वो आदमी गया पुजारी जी के पास और बोला, गुरुजी, आप मुझे अपना चेला बना ले। उस ठग ने इतने मासूमियत और नम्रता से पूछा कि पुजारी जी को कोई शक नहीं हुआ और उन्होंने इस बात के लिए मान लिया। एक दिन पुजारी जी को उनके अपने एक चेले से निमंत्रण मिला जो पास वाले गांव में रहता था। पुजारी जी और ठग दोनों उस गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक नदी देखा। पुजारी जी ने कहा, बेटा, मैं नदी में स्नान के लिए जा रहा हूँ। मेरा वस्त्र पकड़ना और मेरे सामान की रक्षा करना। ऐसा कहकर पुजारी जी स्नान करने चले गए। वो ठगी इंसान इसी सुनहरा मौका के इंतजार में था। पुजारी जी का पैसों का थैला लेके वहां से गायब ही हो गया। जब पुजारी जी वापस लौट आए तो उनको अपना चेला कहीं नजर आया ही नहीं। बस उसी समय उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्हें एक अजनबी पे विश्वास नहीं करना चाहिए था। एक बार द्रोणा नाम का एक पंडित था जिसने अपनी जिंदगी के सारे सुख साधन त्याग दिए थे। एक दिन उनका भक्त उन्हें मिलने आया। भक्त ने देखा कि कैसे वो पंडित बहुत कमजोर और भूखा था। उसने पंडित को 2 गाय के बच्चे दिए। पंडित ने भक्त को आशीर्वाद दिया और उसे वहां से भेज दिया। पंडित वो गाय के बच्चे अपने साथ ले गया और फिर रोज उन्हें खाना देता, जैसे घी, मक्खन और भूसा, जिससे वो स्वस्थ और बड़ी हो जाए। एक सुबह एक चोर ने देखा कि कैसे वो गाय बड़ी और मोटी हो गई थी। उसने उन्हें रात में चुराने का सोचा। उस रात वो चोर पंडित के घर की ओर जा रहा था। हे भगवान, ये क्या है? राक्षस प्रकट हुआ और बोला, मैं हूँ राक्षस सत्यवचन। तुम कौन हो? मेरा नाम राकेश है और मैं यहाँ से 2 मोटी गाय उस पंडित से चुराने आया हूँ। अच्छा, चलो हम दोस्त बन जाते हैं। मैं बहुत भूखा हूँ तो मैं उस पंडित को खा लूंगा, तभी तुम गाय चुरा लेना। राक्षस ने कहा। हाँ ठीक है, चलो, चोर बोला। चोर और सत्यवचन पंडित के घर पहुंचे। और उसके घर में झांके। उन्होंने उसे सोते देखा और सत्यवचन तो उसे खाने का इंतजार कर रहा था। जब उन्होंने पंडित को खराटे लेते देखा, वो घर में घुस गए। राक्षस बोला, चलो अब मैं इसे खाऊंगा, मैं बहुत भूखा हूँ। फिर चोर बोला, नहीं नहीं, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मैं पहले गाय चुराऊंगा, नहीं तो पंडित उठ जाएगा। नहीं, अगर गाय ने आवाज की फिर मैं रह जाऊंगा। राक्षस बोला। दोनों आपस में बहस करने लगे और इतने में पंडित की नींद खुल गई। कौन है वहां? कौन हो तुम? पंडित जी, ये राक्षस आपको खाने आया है। चोर बोला। नहीं नहीं, ये चोर तुम्हारी गाय को चुराने आया है।
पंडित बहुत डर गया और उसने भगवान से उसे बचाने के लिए प्रार्थना की और फिर अचानक से राक्षस गायब हो गया। पंडित ने फिर लाठी उठाई और उस बुरे चोर को भगा दिया। चोर तो अब भाग गया। मेरी गाय भी सही सलामत है और मैं भी जीवित हूँ। शुक्रिया भगवान जी। एक समय की बात है, एक पंडित था जो बहुत धार्मिक स्वभाव का था। वो अपने पड़ोसियों की सुख शांति और धन संपत्ति के लिए पूजा करके अपने लिए रोजी रोटी कमाता था। वो बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा था अपनी पत्नी और बच्चों के संग। एक दिन पंडित पास के शहर में पूजा करने गया। जब पूजा समाप्त हुई, उसे पैसे की बजाय लोगों ने एक बकरी और कुछ केले दिए। पंडित ने खुशी से सब स्वीकार किया। उसने बकरी को अपने कंधे पर उठाया और केलों को अपने हाथों में पकड़ के अपने घर की ओर चल दिया। उसने सोचा, ये लोग कितने अच्छे हैं, मुझे एक बकरी और केले दिए हैं जो कुछ हफ्तों के लिए मेरे लिए बहुत होंगे। मैं खुशी से अपनी पत्नी और बच्चों के संग रह सकता हूँ। ऐसे ही उसने गांव पार किया, 3 चोरों ने उसे अकेले नदी के पार जाते हुए देखा और सोचा कि वो उससे बकरी चुरा लेंगे। हमें वो बकरी अपने लिए लेनी है। एक चोर ने कहा, हमारा आज का खाना तो हो गया, अभी के लिए वो केलों का गुच्छा हमारी भूख मिटा देगा। दूसरे चोर ने कहा, जो भी है हमें जल्दी तय करना है। तीसरे चोर ने बोला। तीनों चोर उस पंडित का पीछा करने लगे, पर उस पंडित को कुछ भी पता नहीं चला। उन्होंने सोचा कि वो उस पंडित को पकड़ के उसे तंग करेंगे। नदी को पार करते हुए पंडित ने केले का छिलका देखा। जैसे जैसे वो चल रहा था, तीनों चोर उसके गुच्छे में से केले खाकर छिलका पंडित पर फेंक रहे थे। छिलके देखते हुए पंडित परेशान सा होने लगा और सोचने लगा कि ये कहां से आ रहे हैं। उसे अभी तक पता ही नहीं लगा कि उसके केले का गुच्छा तो वहां था ही नहीं। अरे, ये क्या हो रहा है? इतने केले किसने खाए और यहाँ छिलके फेंक दिए? ये सोचते हुए उसने अपनी बकरी को अपने कंधे से नीचे उतारा और जैसे ही केले के गुच्छे को रखने का सोचा, उसे एहसास हुआ कि केले तो हैं ही नहीं और एकदम हैरान हो गया। फिर पहला चोर पंडित के पास आकर बोला, पंडित जी, ये क्या है? आप सारे केले खा गए। आप ये 12 केले अपने परिवार के लिए लेकर नहीं जा रहे थे। ये तो बहुत हैरानी की बात है। ये बोलकर चोर वहाँ से चला गया। परेशान पंडित सोच में पड़ गया, ये केले तो मैंने नहीं खाए, फिर सब कहाँ गए? इसका क्या राज है? पंडित फिर चलता बना। कुछ देर बाद बाकी के 2 चोर आए। राम राम पंडित जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप क्या कर रहे हो। दूसरा चोर बोला। फिर तीसरे चोर ने कहा, आप अपने कंधे पर एक मरी हुई बकरी लेकर जा रहे हो? पंडित ने गुस्से से कहा, ये बकरी मरी हुई नहीं है, ये जीवित है। गुस्सा मत होइए पंडित जी, ये मरी हुई दिख रही है, मगर आप जो भी करेंगे ठीक ही होगा। 2 चोरों ने कहा और हंसते हुए वहां से चले गए। फिर पंडित ने सोचा, ये क्या चल रहा है? क्या मैं मूर्ख हूँ या वो मूर्ख हैं? तभी तीसरा चोर आया और बोला,
अगर लोगों ने आपको ये मरी हुई बकरी अपने कंधे पर ले जाते देखा तो वो तो सोचेंगे कि आप पवित्र पंडित नहीं हो। फिर वो आपको रस्मों और पूजा में नहीं बुलाएंगे। फिर आपके आदर का क्या? ये बोलकर वो चला गया। अभी तक 3 लोग मेरे पास आकर कुछ बोल कर गए हैं। ये कुछ शातिर इरादा लगता है। पंडित बहुत घबरा गया और अपनी बकरी को वहीं छोड़कर वहां से भाग गया। तीनों चोर पंडित की मूर्खता पर बहुत हंसे और खुशी से बकरी को लेकर वहां से चल पड़े। धन्यवाद बच्चों।